अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। अदम एतमाद के हवाले से बहुत से प्रोपेगेंडा हैं, बहुत से र्यूमर्स हैं। हुकूमत कहती है कि जो मुनहरिफ अरकान हो गए उनमें से 7 आ गए हैं, वज़ीर आज़म कहते हैं 3 आ गए हैं, वज़ीर कहते हैं सारे आ गए हैं। मुख्तलिफ़ बातें हैं, लेकिन जो हमारी इत्तलात है वो ये है कि एक भी मुनहरिफ अरकान वापस नहीं गया है। न सिर्फ गया है बल्कि मुनहरिफ अरकान मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। कई ऐसे अहम तरीन लोग हैं जो कि PTI से जिनका ताल्लुक़ है वो राब्ता कर रहे हैं मौजूदा अपोजिशन से। इस बात की तस्दीक तो मैं भी कर सकता हूँ। वो दूसरी तरफ इत्तेहादी भी खुलकर सामने आ चुके हैं। अब देखें ना, शाहज़ैन बुख्ती साहब भी जो हैं वो अपना, हालांकि उनका 1 या 2 वोट है, लेकिन वो भी खुलकर बात कर रहे हैं। तो गोया इत्तेहादियों ने भी फ़ैसला करना है, लेकिन ये इत्तेहादी इंतज़ार कर रहे हैं 22 और 23 का, जिसमें OIC की जो इजलास है उसके बाद 24 से जो शुरू होगा मामलात वो अहम है। उसमें हुकूमत भी कह रही है कि जी 24 के बाद वो देख लेगी, अपोजिशन भी कह रही है कि 24 के बाद हम भी देख लेंगे, इत्तेहादी भी 24 के बाद अपनी वाज़े जिसको कहते हैं ना अनऑफिशियली, तो वो ऐलान कर चुके हैं। पाकिस्तान इज़ अनप्रडिक्टेबल सियासत है यहाँ पे एक फ़ोन आता है तो मामलात तब्दील हो जाते हैं रातों रात। और लेकिन बहुत से ऐसे फ़ैसले हैं जो कि सस्टेन भी करते हैं, आगे भी जाते हैं। तो जो करंट सिचुएशन है, इस जगह पर जब खड़े होते हैं तो इसकी बात की जाती है। 1 घंटे बाद क्या हो, 2 घंटे बाद क्या हो, पाकिस्तान में कई ऐसे वाक़यात हैं जिसकी बुनियाद पर चीज़ें चेंज हुई हैं। लेकिन जो मौजूदा हालात है वो करंट सिचुएशन में ये है कि इत्तेहादी इमरान खान का साथ छोड़ चुके हैं। मेरे लिहाज से 20 अरकान मुकम्मल तौर पर मुनहरिफ हो चुके हैं, इख्तलाफ है उनका, अदम एतमाद पे वोट नहीं देंगे। और लोग भी कह रहे हैं कि जी 10 अरकान ऐसे हैं जो कि उन्होंने भी जो है वो इमरान खान को वोट नहीं देना है, लेकिन दूसरे ज़राए कह रहे हैं। लेकिन बहुत सॉलिड जो है वो 20 अरकान है। अभी जो हालिया पता चला वो ये है कि जी मज़ीद कुछ अरकान ने अपोजिशन से रब्ता किया। अपोजिशन का दावा है, मेरा उसमें मैंने मालूम नहीं किया, लेकिन करूँगा। हाँ, इत्तेहादियों के हवाले से मैंने जैसे बात की कि वो भी फ़ैसला कर चुके हैं, लेकिन वो टाइम ले रहे हैं और मेरा ख़्याल है 24 को शायद ऐलान करेंगे। एक और बात जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जी इमरान खान साहब अकेले होते जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे अकेले होते जा रहे हैं। हालांकि उनका दावा है, और फिर कुछ उनके लोग जो हैं या वज़ीर जो हैं, जैसे वो चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में 63A की तशरीह के लिए। हालांकि 63A की तशरीह अगर आप पढ़ें तो क्लियर है, ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट हर आर्टिकल की तशरीह करने बैठ जाए। भाई जो आर्टिकल में इबहाम होगा उसकी तो तशरीह वो कर सकता है, लेकिन जो आर्टिकल साफ तौर पे बता रहे हैं कि जनाब डिफेक्शन क्लॉज कब लगेगी, डिफेक्शन क्लॉज किसी भी मेंबर पार्लियामेंट पे उस वक्त लगती है जब वो कोई जुर्म करता है, और जब जुर्म नहीं हुआ, और ये यूनिवर्सल लॉ है, जब तक जुर्म नहीं हुआ आप किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। चाहे उसने स्पीच की हो, फलां की हो, चले आप FIR काट देंगे, आप जो है उसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दे देंगे कि जनाब इससे मुझे जान का ख़तरा है, या ये मुझे धोखा देगा, या ये कह रहा है कि जी मुझे अदम एतमाद देगा। ठीक है जी, आप अपनी पार्टी लेवल पर चाहें तो शोकास कर सकते हैं, कर दीजिए शोकास, आपको इख्तियार है। लेकिन डिफेक्शन क्लॉज उस वक्त बनेगा जब ये जुर्म होगा, और फिर उसका एक प्रोसीजर है कि आप शोकास करें, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपने शोकास कर दिया उन तमाम मुनहरिफ अरकान को। तो जब शोकास हो गया है तो फिर वापस कहाँ से आए, एक चीज़। और दूसरी बात यह है कि वो लोग, वो तमाम अरकान जो हैं वो आपने जो शोकास किया उसके बाद ये चला जाएगा स्पीकर के पास। स्पीकर एक पोस्ट ऑफिस है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, कानून और आइन के मुताबिक वो एक पोस्ट ऑफिस है। इन एप्लीकेशंस को उठाकर इलेक्शन कमीशन को दे देगा। इलेक्शन कमीशन वो इदारा है कि वो ये देखेगा कि जी आया यहाँ डिफेक्शन क्लॉज बनता है या नहीं बनता है। बनता है तो वो डी-सीट कर देगा, और डी-सीट मौजूदा असम्बली के लिए होगी। मैं बात क्लियर कर दूँ, ये कोई नाअहली नहीं है, ये तायात नाअहली नहीं है। कुछ हमारे साथी जो हुकूमत के साथ बैठे हुए हैं डराने के लिए, खौफ दिलाने के लिए,
ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, हुकूमत का एक वज़ीर कह रहा है 7 आ गए, एक वज़ीर कह रहा है कोई भी नहीं आए, एक वज़ीर कह रहा है कि 3 आ गए, एक वज़ीर आज़म खुद कह रहे हैं कि 3 आ गए। फिर हुकूमती यानी PTI लेवल पर बताया जाता है कि जी 12 लोगों को शोकाज हो गया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि मैं कह रहा हूँ कि 20 अराकीन है, कोई कह रहा है 30 अराकीन है, तो ये 12 अराकीन तो ऑन एयर आए हैं ना, तो 12 अराकीन का आपने शोकाज कर दिया है, तो वो कौन से 3 अराकीन वज़ीर आज़म साहब इनमें से आ गए, बता दीजिए, नाम बता दीजिए ना। वो 7 अराकीन कौन से आ गए, उनके नाम बता दीजिए। तो गोया चेगोमोइया है हुकूमत की तरफ से, और हुकूमत यही चीज़ 63A को सुप्रीम कोर्ट ने, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हवाले से उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन दी है कि आइन के आर्टिकल 95 के तहत अदम एतमाद आएगी कानूनी तरीके से। और कानूनी तरीक़ाकार क्या है कि हर मेंबर को अगर वो इख्तलाफ भी रखता है तो वोट देने का इख्तियार है, वोट देगा, वोट कास्ट होगा, वोट काउंट होगा, उसके बाद आप डिसिप्लिनरी एक्शन करते रहें, बिल्कुल इख्तियार है आपको। तो ये कानून है। अब इसकी तशरीह के लिए चले गए, और कुछ लोग जो है वो ये डरा रहे हैं मेंबर पार्लियामेंट को, जो वो देने जा रहे हैं कि भाई वो खौफ से आ जाएं, तायात नाअहली हो जाएगी। तायात नाअहली का तो एक ऑलरेडी केस 62(1)(f) के तहत सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्वालिफिकेशन का केस है, जिसमें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी गई हुई है और ये बता रही है कि सुप्रीम कोर्ट को भी इख्तियार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को भी इख्तियार नहीं है कि वो तायात नाअहली कर सके। बहरहाल तो ये डराया जा रहा है 63A का जो ऑलरेडी तशरीह है। बहरहाल अदालत मंडे को ये वाज़े कर देगी और साफ साफ चीज़ आ जाएगा। मेरिट कानून तो ये है, बाकी अदालती फ़ैसला वो क्या होता है वो अदालत बताएगी। फ़ैसले गलत और सही होते रहते हैं, लेकिन कानून जो है वो तब्दील नहीं होता है, जो मेरिट पे चीज़ें हैं वो तब्दील नहीं होती। अब आती है बात कि ये डरा तो रहे हैं लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो लोग अदम एतमाद के लिए तैयार हैं वो अपने ज़मीर की बुनियाद पे बकौल उनके, तो उनको आप डरा के धमका के, कभी हमला करके, गालम गलोच करके, कभी डिस्क्वालिफिकेशन की तायात नाअहली का करके आप डरा तो सकते हैं लेकिन तोड़ नहीं सकते, बल्कि मज़ीद आप उनको मुखालिफ बना लेंगे अपना। एक तो मेरी एडवाइस है उन मिनिस्टरों से और उन लोगों से जो इमरान खान साहब को बिल्कुल कॉर्नर पे ले जा रहे हैं। और इमरान खान साहब के हवाले से मैं ये बात बता दूं कि वो उनके लिए रास्ते सारे बंद हो चुके हैं, कोई रास्ता उनके लिए खुला नहीं है, उनके लिए रास्ते सब बंद हो चुके हैं। अब जो सवाल ये पैदा होता है कि 21 तारीख बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा, लेकिन ये वाज़ेह है कि 21 तारीख को जो है 14 दिन हो रहे हैं। कानून और आइन के मुताबिक असम्बली का इजलास बुलाना स्पीकर पर लाजिम है और 7 दिन के अंदर काउंट कराना स्पीकर पे लाजिम है। और अगर स्पीकर कोई हेले बहाने करता है तो यकीनन ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी होगी, आइन तोड़ने के मुतरादिफ होगा और इस पर स्पीकर को आर्टिकल 6 लगेगा। अगर ये फैसला इसी तरह इन्होंने आइन की धज्जियाँ बिखेरी और आइन तोड़ा तो ये साफ क्लियर है। आइन में आप आइन पढ़ लें, आर्टिकल 6 पढ़ लें, उसके क्लॉज पढ़ लीजिए। तो ये नहीं है कि सिर्फ मुशर्रफ साहब ने ये आपके वो कर दिया या किसी और ने जो है वो आपके हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया या फला हो गया। आइन जो तोड़ेगा, आइन इसको भी तोड़ना कहते हैं कि इतने अहम आइनी मामलात को नहीं मानना वो आइन तोड़ने के मुतरादिफ, और वो भी स्पीकर, तो इसलिए बराह रास्त आर्टिकल 6 के जद में आता है। इसी तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट मंडे को देख लेते हैं क्या फ़ैसला देती है। अब आते हैं बात करने के लिए कि जी इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर अकेले रह गए हैं, क्योंकि उनके करीब तरीन सबसे अहम, कुछ लोग उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, कुछ लोग किचन काबीना का सबसे अहम आदमी कहते हैं, कुछ लोग उनको बादशाह गर कहते हैं। यानी इमरान खान आगे हैं, उनके पीछे सारे काम उनके हैं, उनका नाम है आज़म खान। और उन्होंने भी अब राह फरार इख्तियार कर लिया है। उन्होंने अपना अपॉइंटमेंट लेटर, जिसको अब मार्केट में आ चुका है, मैं दिखाना चाहूँ तो मैं दिखा दूँ, लेकिन व्हाट्सएप पे चल रहा है कि आज़म खान ने अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो वर्ल्ड बैंक के हवाले से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में करवा ली है, बहुत अहम पोस्ट करा ली है। और वो बज़ाहिर साफ तौर पे ये नोटिफिकेशन बता रहा है कि वो अब इमरान खान से अपना ताल्लुक़ ख़त्म करके इस मुल्क से निकलना चाह रहे हैं। कुछ मुशीर पहले ही निकल चुके हैं, कुछ मुशीर
तैयार हैं, कुछ वज़रा तैयार हैं, और किचन काबीना के जो 2 अहम अराकीन हैं, जिनमें से एक अहम अराकीन जो बादशाह घर कहलाते थे, उन्होंने भी इमरान खान से अपना रास्ता जुदा कर लिया, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स को सब नज़र आ जाता है, उनको अंदाज़ा हो गया है इमरान खान के साथ अब कोई नहीं है, तो वो क्यों यहाँ पर रह कर अपने आप को उन तमाम जुर्म का जो इमरान खान पे आएगा और इन्वेस्टिगेशन होगी उसका वो हिस्सा रह कर वो जो है एहतसाब का सामना करें। लिहाजा उन्होंने अपने बोरिया बिस्तर लिया और निकल गए। बताएं, सबसे अहम इमरान खान के एडवाइज़र, सबसे अहम किचन काबीना के एडवाइज़र, एक लिहाज से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, एक लिहाज से प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर प्राइम मिनिस्टर, इनकी बात रद्द नहीं होती थी। इसके गवाह तो मैं भी हूँ। इमरान खान साहब के साथ बात हुई थी कुछ इशू पे, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि जाहिर है वो एक सीक्रेट है। अब जो सवाल पैदा होता है वो ये होता है कि जनाब 2 लोटे इमरान खान के साथ रह गए और दोनों कहते हैं कि हम चट्टान हैं, हालांकि वो रेत की दीवार है, और बता भी चुका हूं कि उनको कोई आसरा नहीं दे रहा है, कोई पार्टी नहीं दे रही कि आप हमारे पास आ जाएं। अच्छा, एक और बात बता दूं, यहाँ पे बहुत से चंद एमएनए, बल्कि बहुत से नहीं, चंद एमएनए ऐसे पीटीआई के हैं जो पीएमएलएन के दरवाजे से सर टकरा रहे हैं कि हमें अंदर आने दें, लेकिन पीएमएलएन के पास गुंजाइश नहीं है, जो मेरी इत्तलात है कि गुंजाइश नहीं है कि वो कैसे लें उन लोगों को। अगर पीएमएलएन दरवाज़ा खोल दे तो 5-6 एमएनए और अंदर आ जाएंगे। इनमें कोई 30 कहता है, कोई 24 कहता है, कोई 28 कहता है, 20 कंफर्म है, तो 5-6 अरकान बिल्कुल आ जाएंगे, लेकिन उनके पास गुंजाइश नहीं। वो बहुत बड़ी पार्टी है, उनके पास अपने लोग हैं और वो अपने लोगों को किसी तरीके से मना करके किसी और को तो सीट नहीं दे सकते ना। 12 इत्तेहादियों का फैसला बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हवाले से मंडे को जो फैसला करेगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद अगर इत्तेहादी ऐलान नहीं करते हैं जो कि फ़ैसला कर चुके हैं, तो फिर इत्तेहादियों की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इमरान खान साहब के साथ 2 लोटे जो चट्टान की तरह हैं, जिनको कोई पूछ नहीं रहा है, जो जानते हैं कि इमरान खान डूब गया तो उसने भी डूबना है, हर जगह से उनकी नौकरी ख़त्म हो गई। इसलिए सबसे ज़्यादा इस वक्त जो मार कुटाई, और मैंने बताया है कि इन पर केस बनेगा, जिनमें शेख रशीद हैं, फवाद चौधरी हैं, ये वो लोग हैं जिनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है। अब देखें ना, सिंध हाउस पर हम लेकर सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा तो उसमें मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर तो फारिग नहीं होगा। आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन पर ऑलरेडी जिम्मेदारी डाल चुका है, अगर इंतज़ामिया पे उसने डाला है। तो इमरान खान साहब अब रहा बात कि 22-23 गुजर जाए, 24 के बाद बड़े अहम इजलास है, और उसके बाद इमरान खान साहब ने भी अकेले हो गए हैं, तो उनके पास वज़ीर आज़म के इख्तियारात हैं। लेकिन एक बात बता दूं, अदम एतमाद के बाद वो कोई ऐसा इंतज़ामी इख्तियार, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग अपोजिशन ने चैलेंज कर दिया है, आप नहीं कर सकते हैं। कि ये एक सुनने में आ रहा था, जो मैं उस सुनने में आ रहा है जो मीडिया में मौजूद है, कि ये आर्मी चीफ बदल देंगे, ये आर्मी चीफ बदलकर अपने मर्जी का आर्मी चीफ ले आएंगे, और उसके बाद सारा गेम वो बकौल उनके करीब तरीन कि वो पलट जाएगा। बहरहाल ये रेड क्रॉस है, बार बार कराते हुए हैं कि इस मौके पे अगर इमरान खान ने ये किया तो वो उनको बहुत बड़े बुरे नताइज भुगतने पड़ेंगे। एक चीज़। दूसरी बात यह है कि अदम एतमाद के बाद अपोजिशन ने वाज़ेह कर दिया है कि इमरान खान साहब अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, वो वज़ीर आज़म नहीं रहे हैं। इस सिलसिले में उनके अहकामात गैर कानूनी अहकामात ना माना जाए, और कोई ट्रांसफ़र और पोस्टिंग इमरान का इख्तियार उस वक्त तक नहीं है जब तक वो अदम एतमाद में क्लियर नहीं होते। यानी अपोजिशन 172 अगर नहीं दे सकती अदम एतमाद में, तो फिर इमरान खान साहब जो चाहें करें, ट्रांसफ़र पोस्टिंग करें, लेकिन उससे पहले नहीं कर सकते। तो गोया ख़तरनाक गेम भी शुरू होने वाला है। 24 के बाद इत्तेहादी ये इजलास एतमाद। दूसरी बात यह है कि या तो ये ख़तरनाक गेम खेलेंगे, या ये फरार होंगे, या ये जेल जाएंगे, या सेफ पैसेज मांगेंगे और इस्तीफा देंगे। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।